ओके, तो यहाँ पे हम नेचर ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। ये जो पार्ट है हमारा, एक्चुअली जब हम पढ़ लेंगे अपन रे ऑप्टिक्स, उसके बाद अपन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों पढ़ने के बाद हमें एक टॉपिक पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है चैप्टर का डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना बच्चों। लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई लाइट है क्या? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा है ना। ओके, सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब सवाल उठता है कि लाइट का नेचर क्या है? लाइट का नेचर क्या है? तो पहले हमें यह जानना चाहिए कि एनर्जी का नेचर क्या होता है। तो एनर्जी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है, एनर्जी का काम है ट्रेवल करना। एनर्जी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है तो वो किन दो चीजों से जाती है? आइदर या तो वो मास लेकर के जाएगी, मास लेकर के जाएगी। मतलब एनर्जी जो होती है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन टू वेज। दो तरीकों से एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकती है। पहला, बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर मतलब मास लेकर के। मैंने यहां से एक बॉल ली और बॉल को बहुत जोर से खींच के रखा और आप पे दे मारी बॉल, क्या गई? काइनेटिक एनर्जी। क्या गई? काइनेटिक एनर्जी तब बनी जब हाफ mv² था। तो मास का होना बहुत जरूरी था। मास का होना क्या था? बहुत जरूरी था कि नहीं था? क्योंकि बिना मास के एनर्जी जा ही नहीं पाती वहां तक। बिना मास के एनर्जी आप तक जा नहीं पाती, इसलिए मास का होना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसपोर्ट, ये मैटर को लेके ट्रांसपोर्ट कर सकती है। फर्स्ट, बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर मतलब एनर्जी जब भी जाती है तो मैटर पार्टिकल को लेके जाती है, मैटर पार्टिकल को लेके जाती है। सन से आ रही है लाइट, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां से हमें लाइट आ रही है। तो ये कल्पना करी सबसे पहले न्यूटन्स ने कि जितनी भी दुनिया की लाइट्स होती हैं सब छोटे छोटे पार्टिकल उसमें आते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल आते हैं। क्यों कल्पना करी न्यूटन ने? क्योंकि एनर्जी जब जाती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ मैटर जाती है। एनर्जी मास लेके जाती है, जाती कि नहीं जाती है ना। तो इसलिए न्यूटन ने कल्पना करी कि जो लाइट आती है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। इसको बोला गया क्या? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पुसल्स थ्योरी। कॉर्पुसल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, समझ गया बेटा। हिंदी में बोलते हैं न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। कड़ी का मतलब पार्टिकल। दिस इज द पार्टिकल थ्योरी ऑफ न्यूटन। ये न्यूटन ने पहली थ्योरी दी, पार्टिकल थ्योरी। डन। आगे की बात करते हैं। दूसरा, अब मैं यहां बैठा हूं आपके सामने बात कर रहा हूं, एनर्जी है, साउंड इज द एनर्जी। साउंड एनर्जी है कि नहीं है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट ये साउंड क्या, साउंड के मेरे क्या मुंह से पत्थर निकल रहे हैं तुम्हारे कानों में जा रहे हैं? नो, मेरे पार्टिकल तो नहीं निकल रहे हैं ना। साउंड के पार्टिकल तो होते नहीं है। किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा साउंड? वेव। किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है? वेव। तो एनर्जी भी दो तरीके से ट्रेवल कर सकती है। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी के जाने का तरीका ऐसा हो सकता है कि एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मैटर कन्वे हो, मतलब मास चला जाए पूरा का पूरा। दूसरा, एनर्जी बाय वेव्स इन द मीडियम, एनर्जी ट्रेवल हो किस फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। एनर्जी मीडियम में वेव की फॉर्म में ट्रेवल हो। अच्छी बात यह है कि लाइट के दोनों नेचर माने गए। लाइट के दोनों नेचर माने गए। न्यूटन्स की कॉर्पसल्स थ्योरी, प्लांक की क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लांक की कौन सी थ्योरी? क्वांटम थ्योरी ने लाइट के एज अ पार्टिकल होने का पुष्टि किया। समझ गए? बाद में एक एक्सपेरिमेंट भी आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें लाइट के पार्टिकल होने का प्रूफ मिला कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल आती है। लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, एनर्जी के पार्टिकल। क्योंकि एनर्जी क्या कंटेन करती है? मास। क्या कंटेन करती है? मास।
तो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं एनर्जी के, और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? फोटॉन। क्या बोलते हैं उनको? फोटॉन। तो लाइट जो होती है छोटे छोटे एनर्जी के बंडल कंटेन करती है। ओके, बंडल, क्वांटम, दैट इज कॉल्ड फोटॉन। दूसरी ओर हाइगन्स, ह्यूजेंस भी बोलते हैं, हाइगन्स में बोलता हूँ। हाइगन्स ने बताया कि लाइट जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ मीडियम में वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। उसके पास मास वास कुछ नहीं होता है। किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव की फॉर्म में। समझ गया बेटा? वेव की फॉर्म में ट्रेवल किया करती है। बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं, थॉमस यंग। क्या आते हैं? थॉमस यंग। थॉमस यंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और थॉमस यंग एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं कि वाकई लाइट का वेव नेचर है। लाइट का कैसा नेचर है? वेव नेचर। बट दोनों नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, फाइनली एग्जिस्ट करते हैं। और आज के समय में लाइट की जो एग्जिस्टेंस है अपने जगह पर एज ए पार्टिकल भी है और अपने जगह पर एज ए वेव भी है। इसलिए लाइट के नेचर को हम क्या बोलते हैं? डुअल नेचर। क्या बोलते हैं? डुअल नेचर। एक बहुत बड़ी स्टडी है लाइट का डुअल नेचर। ठीक है ना? तो अब जो समय आ गया है उसमें हम लाइट के डुअल नेचर को स्वीकार करेंगे। एक तरफ लाइट वेव नेचर होती है। वेव नेचर के अंतर्गत लाइट कुछ फिनोमेनन दिखाती है। वेव नेचर किस किस को बताता है बेटा? सिंपली रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये कुछ इवेंट है, घटनाएं हैं जो वेव नेचर वाली होती हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि लाइट का वेव नेचर है। मगर कुछ इफेक्ट और भी हैं जो पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। क्या? लाइट के पार्टिकल नेचर के लिए कौन सा इफेक्ट है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये केवल पार्टिकल में ही देता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल से ही डिफाइन होता है। तो लाइट का पार्टिकल नेचर है, क्योंकि लाइट ने ये इफेक्ट दिया, तो लाइट का पार्टिकल नेचर है। दूसरा, ब्लैक बॉडी एमिशन। एंड कॉम्पटन इफेक्ट। ये कुछ घटनाएं हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर होने की गवाही देती हैं। समझ में आया? आया इतना सब कुछ समझ में जो मैंने आपको बताया? ठीक है ना? तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया यहाँ पे लाइट के डुअल नेचर के बारे का। ठीक है, नोट करिए।